नमस्कार दोस्तों, आज की सच्ची घटना है शाहाबाद की। शाहाबाद में एक परिवार रहता था। परिवार में जिसका नाम था सुरेश। दोस्तों सुरेश अच्छी खासी नौकरी करता है, अपने ही शहर में नौकरी करता है और महीने का ठीक-ठाक वो कमा लेता था। जब उसको शादी योग्य हो जाता तो उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। तो किसी रिश्तेदार के ज़रिए वो एजेंट से जुड़ जाते हैं, यानी कि जो शादी करवाते हैं वो एजेंटों के साथ जुड़ जाते हैं और एजेंट एक लड़की देखते हैं जो उनके शहर के आसपास ही होती है। वहाँ से शादी का आयोजन की बात छिड़ती है, शादी का आयोजन किया जाता है। शादी में दान दहेज भी अच्छा खासा आता है। लेकिन जब जो सुरेश था उसके परिवार वाले शादी की बात करते हैं, उसके साथ पूरे परिवार को लेकर एजेंट के द्वारा लड़की के घर जाया जाता है और लड़की के वहाँ लड़की को देखा जाता है। दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करने के बाद दोस्तों फिर कार्रवाई आगे बढ़ती है। अब धीरे-धीरे दोस्तों जो एजेंट जो लड़के वाले थे उनसे आमना-सामना बहुत गहरा बना लेता है और उनके प्रति विश्वास ज़्यादा बना लेता है, यानी कि विश्वास उनका जीत लेता है सुरेश, क्योंकि अच्छा पैसे वाला था दोस्तों। तो सुरेश कहता है कि अब मेरी शादी करा दो, रुकने का ज़्यादा नहीं है, यानी कि उसके परिवार वाले, उसके मम्मी-डैडी जो भी तो घर में थे, सब लोग शादी की योजना बना लेते हैं और शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों तुरंत हैंड टू हैंड शादी का इंतजाम किया जाता है। महीने भर में ही शादी का अरेंजमेंट होता है। लड़की वालों की तरफ से जो एजेंट थे, एजेंट ही इस मामले की सुनवाई करते हैं, कार्रवाई करते हैं लड़की की तरफ से। लेकिन दोस्तों जब लड़की की शादी होती है बहुत बड़े रेस्टोरेंट में, यानी कि रिजॉर्ट में अच्छा खासा पैसा लगाया जाता है और वो पैसा सारा लड़के वालों का ही लगा हुआ था। और जो ये थे अपने एजेंट लोग अपने कारोबार संभाले हुए थे। जैसे ही दोस्तों शादी होती है, शादी के बाद दुल्हन को विदा कर दिया जाता है, दुल्हन अपने घर आ जाती है और अपने घर आने के बाद अब आपको पता है जब दूल्हा-दुल्हन अपने कमरे में जाते हैं तो सुहागरात का भी एक माहौल सा बन जाता है। दोस्तों रात के समय में जब दूल्हा-दुल्हन आपस में सुहागरात भी बना लेते हैं और जैसे ही सुहागरात का अंत होता है उसके बाद दुल्हन कहती है दूल्हे से सो जाओ। तो दोस्तों दूल्हा भी सो जाता है, दुल्हन भी सोने का नाटक करती है और जब दूल्हा गहरी नींद में चला जाता है तो दुल्हन घर के जेवर और 2 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो जाती है। दोस्तों जब ये मामला खुल के सामने आता है सुबह, तो सुबह उनके दिमाग में जो परिवार वाले थे वो अपनी दुल्हन जो है परिवार की उसको खोजबीन करते हैं, घर में उसकी ढूंढा-ढांडी करते हैं और कई परिवार को, कई रिश्तेदारों को फ़ोन लगाया जाता है, लेकिन दुल्हन का पता नहीं रहता। लेकिन जैसे ही जब एजेंटों को फ़ोन लगाया जाता है, तो जो एजेंट होते हैं उनके नंबर भी स्विच ऑफ आते हैं। तो सुरेश के जो परिवार वाले थे वो समझ जाते हैं कि सुरेश का जो परिवार है वो ठगी का शिकार हो चुका है। ठग यानी कि उनको ठग लिया गया है। अब वो इस बात को अमल करते हैं। फिर दोस्तों जब ये काफ़ी देर हो जाती है, क्योंकि बदनामी हो गई थी, नई-नई दुल्हन आई थी और वो सुबह को भाग जाती है, इस तरीके का मामला जब सामने आता है, तो घर में जो है एक बदनामी का माहौल बन जाता है, क्योंकि उन लोगों की गाँव में बहुत इज़्ज़त थी दोस्तों, पैसे वाले लोग थे। तो होता क्या है दोस्तों, जब वो काफ़ी मतलब 1 दिन 2 दिन का वक़्त गुज़र जाता है, जब उनके सारा मामला समझ में आता है कि ये एजेंटों का ही सारा काम था। फिर वो पुलिस वालों को जो है सूचना करते हैं। दोस्तों अभी तक ये मामला अभी ताज़ा है दोस्तों, 2-4 दिन का ही है और अभी तक उनकी खोजबीन चल रही है और अभी भी वो उनके हाथ नहीं आए। तो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास भी कोई इस तरीके का एजेंट आते हैं, आजकल बहुत मामले चल रहे हैं दोस्तों। आजकल अगर आपके घर में कोई रिश्तेदार दोस्त कहीं बात कराता है, तो वो लड़की कुछ दिनों में भाग जाती है, तो ये भी उसी में ही आता है दोस्तों। पैसे ठगने का एक रास्ता जो है, एक ज़रिया बना लिया है एजेंटों के द्वारा। कई महिलाएं भी तेज हो गई हैं अब इस वक्त और उनके साथ एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो मामले हैं बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं ऐसे, तो कृपया सतर्क हो जाएं। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। ये वीडियो शेयर करने से किसी और का भला हो सकता है, कोई और बदनामी से बच सकता है, किसी और के साथ धोखाधड़ी ना हो। तो उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के शाहाबाद कस्बे में एक नवविवाहित जोड़े की शादी का अंत ऐसा हुआ, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शादी के दूसरे ही दिन ऐसा हादसा होता है कि सबके होश उड़ जाते हैं। सुहागरात के बाद दुल्हन ने कांड कर फरार हो गई। हैरानी की बात तो यह है कि इस शादी का आयोजन एजेंट के माध्यम से किया गया था और अब
दूल्हे का परिवार एजेंट और फरार दुल्हन दोनों को तलाश कर रहा है। ऐसे मामले दोस्तों बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, वीडियो के अंत तक जरूर बनी रहें। दुल्हन कहती है आप सो जाइए कहकर चली जाती है। जानकारी के अनुसार झारखंड निवासी युवती से शाहाबाद के युवक की शादी 23 जून को कस्बे के एक मैरिज होम में बड़े धूमधाम से की गई थी। विवाह एजेंट की भूमिका इस शादी में महत्वपूर्ण रही, यानी कि जो एजेंट थे उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। लड़की पक्ष के लोग झारखंड से आकर शादी में शामिल हुए और अगले दिन दुल्हन की विदाई भी हो जाती है। शादी के बाद की रात यानी सुहागरात पर दुल्हन ने दूल्हे से कहा आप सो जाइए, और जैसे ही दूल्हा नींद में गया, दुल्हन मौके का फायदा उठाकर घर में रखे करीब 2 लाख रुपए नगद और गहनों के साथ फरार हो जाती है। दोस्तों, परिजन दंग रह जाते हैं जब उनको ये बात पता चलती है। सुबह जब दूल्हे की आंख खुली और उसने दुल्हन को घर में नहीं पाया तो हड़कंप मच गया। पूरे परिवार ने खोजबीन की लेकिन महिला का कोई सुराग नहीं मिला। तो जिस एजेंट ने शादी करवाई थी वो भी फरार हो जाता है। मामले में अब धोखाधड़ी और शादी के नाम पर ठगी का रूप ले लिया जाता है, लेकिन चर्चा पूरे कस्बे में हो रही है।